डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम फ्लूइड की प्रॉपर्टी में स्टोक्स लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टोक्स लॉ क्या कहता है कि जब एक स्फीयर या स्फेरिकल बॉडी किसी फ्लूइड में मूव करता है, चलता है, तो फ्लूइड का विस्कस फोर्स उस बॉडी के ऊपर अप्लाई होता है और ये जो विस्कस फोर्स है उसकी वेलोसिटी के अगेंस्ट होता है, उसकी वेलोसिटी के अपोजिट होता है। यानी बॉडी यदि जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नीचे जा रहा है, तो ये विस्कस फोर्स लगेगा ऊपर। बॉडी लेफ्ट में जा रहा है तो विस्कस फोर्स लगेगा राइट में। इट ऑलवेज अपोजेस द वेलोसिटी ऑफ द स्फेरिकल बॉडी। तो स्टोक कहते हैं कि दिस विस्कस फोर्स ऑन द स्फेरिकल बॉडी moving in a fluid is given by F is equal to 6 pi r eta v। इतने के बराबर का विस्कस फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होता है। Here r is radius of the sphere, v is velocity of the body या sphere, and eta is coefficient of viscosity of the fluid। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड है और 6 पाई इज द कांस्टेंट। तो इतना विस्कोसिटी का फोर्स उस स्फेरिकल बॉडी पे फ्लूइड अप्लाई करता है जो उसकी वेलोसिटी का अपोज करता है, उसके वेलोसिटी को कम करना चाहता है। ठीक, हम इस स्टोक्स लॉ को डायमेंशनली डिराइव कर सकते हैं। तो डायमेंशनल डेरिवेशन ऑफ स्टोक्स लॉ। तो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी अप्लाइड ऑन ए बॉडी, अप्लाइड ऑन ए स्फीयर डिपेंड अपॉन 3 फैक्टर्स: द रेडियस, द वेलोसिटी एंड द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। सिंस viscous force on a sphere F depend upon radius r of the sphere, velocity v and coefficient of viscosity of the fluid। इन 3 बातों पे डिपेंड करता है ईटा पे। एंड दैट्स वाई द एफ इज प्रोपोर्शनल टू आर। अब रेडियस के किस पावर, आर के किस पावर पे डिपेंड करता है हमको नहीं मालूम, तो चलिए मान लेते हैं ए, वी का पावर बी एंड ईटा का पावर मान लेते हैं सी। एंड देयरफॉर द फोर्स विल बी इक्वल टू ए कांस्टेंट आर रेज टू ए, वी रेज टू बी, ईटा रेज टू सी। इट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब जैसे कि डायमेंशन हम क्या करते हैं, दोनों साइड के क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फार्मूला हम लेते हैं, तो यहाँ पर भी ले लेते हैं। तो बाय टेकिंग dimensions
of the quantities in equation 1, सबका डायमेंशन लेते जाओ। तो f का हो गया ml t-2, k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और आपको मालूम है कि ये मेथड केवल तभी सही होता है जबकि ये जो कांस्टेंट है वो डायमेंशन लेस हो। यदि k के पास कोई डायमेंशन है तो फिर ये मेथड फेल हो जाता है। तो हम मान के चल रहे हैं कि k एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो उसका तो डायमेंशनल फार्मूला कुछ भी नहीं मिलेगा। r द रेडियस हो गया l, v द वेलोसिटी lt-1 का b, और ईटा का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो चलिए मैं आपको डिराइव करके देता हूँ। ईटा का यूनिट बनता था न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। याद है, पिछले वीडियो में बतलाया था, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन द फोर्स mlt-2, सेकेंड द टाइम t अपॉन एल स्क्वायर। तो एक एल यहाँ से कैंसिल हो गया, एक टी यहाँ से कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा m, एल ऊपर जाएगा तो -1 और टी जो बचा है वो भी -1। तो ईटा का डायमेंशनल फार्मूला हो गया ml-1 t-1। ये यहाँ पर हम यूज करते हैं, ml-1 t-1 का पावर हो गया c। राइट हैंड साइड में कुछ ब्रैकेट्स हैं, उनको ओपन कर लीजिए और सेम क्वांटिटी को एक साथ रखिए। तो m का पावर हो गया c, l का पावर यहाँ से मिल रहा है a, यहाँ से मिल रहा है +b और यहाँ से मिल रहा है -c, और t का पावर यहाँ से मिला -b, यहाँ से मिला -c। ये हो गया फाइनल इक्वेशन डायमेंशनली। अब यदि डायमेंशनली करेक्ट है तो दोनों साइड के सेम क्वांटिटी के डायमेंशंस भी इक्वल होने चाहिए, और इसलिए m का जो डायमेंशन मिला है c, इट विल बी इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड में 1 है। तो चलिए c की वैल्यू हमको मालूम भी हो गया। l का डायमेंशंस है a + b - c, इट इज इक्वल टू, मस्ट बी इक्वल टू इधर l का पावर 1, ये आपका इक्वेशन 3, और t का जो पावर है -b - c, ये बराबर से -2 के इधर। ठीक है, अब हमको c की वैल्यू तो मालूम है, सीधे सीधे रख लेना है। तो -b - 1 इक्वल टू -2 एंड देयरफॉर -b इज इक्वल टू -1 एंड देयरफॉर b इज आल्सो इक्वल टू 1। तो b की भी वैल्यू निकल आई। अब b की वैल्यू, c की वैल्यू इक्वेशन 3 में रख देते हैं। तो फ्रॉम 3 a + 1 -1 इक्वल टू 1, तो 1 - 1 तो कैंसिल हो गया, सो a इज आल्सो इक्वल टू 1। तो सभी के वैल्यू जो है 1 हमको मिले, a का, b का, c का। तीनों की वैल्यू 1 के बराबर है। तो रख देते इक्वेशन 1 में। तो बाय पुटिंग these values in equation 1, the f is equal to k into r v eta। सबकी डायमेंशन एक एक आया है। अब हम जब एक्चुअल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हमको मालूम होता है कि इस कांस्टेंट k की वैल्यू तो 6 पाई के बराबर है। ठीक है, तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 6 पाई एंड देयरफॉर द फोर्स ऑफ विस्कोसिटी ऑन द स्फेरिकल बॉडी अप्लाइड बाय द फ्लूइड इज गिवन बाय 6 पाई r eta v। तो दिस इज स्टोक्स लॉ कि whenever a spherical body moves in a fluid, the fluid apply a viscous force on the body, which is given by this formula 6 pi r eta v, and it always acts
अपोजिट टू द वेलोसिटी। ये हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट काम करेगा। तो बच्चों ये है स्टोक्स लॉ, जिसका कि यूज हम आगे टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने में करते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। तो अगले वीडियो तक के लिए आप सबको नमस्कार, जय हिंद।